हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम पहले हमारा पीएनएल देखेंगे, उसके बाद में कल के दिन हमने कैसे ट्रेड करना है वो देखेंगे। आज के दिन हम वीकली और डेली दोनों एनालाइज करेंगे क्योंकि 2 दिन का हमारा सैटरडे संडे का ऑफ रहेगा। तो मंडे के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं वो देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, ये वीडियो मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग करना हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइजर हो। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे आज के दिन मुझे क्या हुआ। आज के दिन यहाँ पे मतलब मुझे 6200 रुपये का लॉस हुआ। यहाँ पे कॉल की साइड में देखोगे तो कॉल की साइड में जो है वो 5600 रुपये का लॉस हो गया। तो पुट के अंदर मुझे लगा वो 700 रुपये के आसपास का लॉस हुआ है। मैंने दोनों ट्रेड के अंदर ही मुझे लॉस हुआ। एक कुछ मैंने हेजिंग के लिए बाई किया था, इनके अंदर भी मुझे ऑल ओवर लॉस हुआ, कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये नहीं है कि ट्रेडिंग के अंदर हमें हर दिन ही प्रॉफिट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 100% आपको मैंने कल के वीडियो में भी यही बोला था कि प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा। तो आज हमारा लॉस का डे था, लॉस को हमने एक्सपेक्ट किया। ये नहीं है कि हमने लगातार और लॉस बढ़ाना हो, बस ठीक है बंदो है। कल के दिन में 8,000 रुपये का प्रॉफिट था, तो आज हमने चलो 6,000 रुपये दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कम दिया, कल जो हमने कमाया था उससे कम दिया है। और ये भी नहीं कि हमने एक ट्रेड के अंदर ही दे दिया, तो ऐसा भी बिल्कुल हमें नहीं करना है। यहाँ पे आप देखो तो आज मैंने लगभग 2 बजे तक ट्रेडिंग किया, उसके बाद में क्लोज किया। ये भी नहीं है मैंने देखो, आप प्रॉफिट देखते हो प्रॉफिट आ जाता है तो उस दिन मैं बहुत जल्दी बंद कर देता हूँ, 11 से 12 बजे तक ही बंद कर देता हूँ। लेकिन लॉस आता है तो हो सकता है मेरा टाइमिंग और बढ़ जाता है। तो लॉस चाहे आओ, लेकिन आप ट्रेडिंग को सही तरीके से करो। ये भी नहीं कि आप लगातार ट्रेड करते रहोगे, ऐसा भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं निफ्टी का वीकली एनालिसिस की। वीकली एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी बड़ी, उसके बाद में 2 वीक से ये लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी यहाँ पे और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे एक कैंडल डोजी टाइप का कैंडल बनाए, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट करे तो हो सकता है यहाँ तक चला जाए। इसको भी ब्रेकआउट करे तो लाइफ टाइम हाई तक भी निफ्टी जा सकता है। नीचे की साइड में हमारे लिए कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा, पुट की साइड में वीकली बेसिस पे कि हमें अपसाइड के लिए कि ट्रेड को देखना, कहीं से भी हमें कोई भी टिप मिले चाहे कुछ भी मिलो, वीकली के हिसाब से हमें अपसाइड में ही देखना है। अब थोड़ा चार्ट को हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि जिससे हमें चार्ट थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि वीकली में इतना अच्छा हमें समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देखोगे तो अब एक ट्रेड लाइन आ रही है वीकली की सबसे, एक तो अप साइड से ट्रेड लाइन आ रही है ये, एक डाउन साइड से सपोर्ट की भी एक ट्रेड लाइन ये आ रही है। तो दोनों साइड से ये सपोर्ट बना, तो हो सकता है यहाँ पे एक बार इस तरीके से आए फिर ये ब्रेकआउट करे। तो हमारे लिए अगर ये इतना भी आता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पॉजिटिव साइड में देखना। लेकिन इन स्विंगों को ब्रेक कर देता है तो फिर हमें बिल्कुल नीचे की साइड में ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ से हमें बड़ा डिप भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि काफ़ी टाइम से रेंज में, तो हो सकता है कि इस तरीके से रेंज बनाने के बाद में नीचे की साइड में ब्रेकडाउन भी दे दे या फिर ये ब्रेकआउट भी दे दे। दोनों साइड के चांसेस हैं। विक्स लो है, इस कारण से ब्रेकआउट के चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसलिए हमें अप साइड के लिए ट्रेड को थोड़ा ज़्यादा देखना है। अब हम देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे कल की मंडे के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट को लगा लेते हैं और इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम चार्ट को जूम करके, जिससे हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नहीं तो मैं अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, ये कहाँ से लग गया। अब देखो इसको चार्ट को हम सेट यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हमारा चार्ट सेट हो गया। आज के दिन हमारा व्यू पॉजिटिव ही था। ये नहीं कि मेरे लॉस हो गया तो मेरा व्यू अलग था, व्यू मेरा पॉजिटिव ही था। लाइव क्लास में भी मैंने पॉजिटिव साइड में व्यू बनाया था, पॉजिटिव साइड में ही ट्रेड बनाया, लेकिन मेरी गलती थी, उस कारण से मुझे लॉस हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे को लॉस हो गया तो सभी को लॉस हुआ। बहुत से लोगों को आज के दिन अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। अब हमें ये लेवल को मार्क रखना है पहला। तो दूसरा आप साइड में जो हाई इसको मार्क रखना, दोनों लेवल को। ये तो लगभग है 25,330 के आसपास का, और नीचे की साइड में है हमारा 25,270। इस रेंज के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे सिर्फ अगर हमें करना भी हो तो जो सेलर है वो स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बना सकते हैं, उसके अलावा कोई भी ट्रेड यहाँ पे डायरेक्शनल की साइड में हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर इससे नीचे निकलता तो हमें पुट की साइड में ट्रेड करना है, और हमारे टारगेट यहाँ तक के रहेंगे 25,180 तक के। मतलब लगभग हमें 100 पॉइंट के टारगेट के लिए नीचे की साइड में हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर फ्लैट ओपन होकर इसको अपसाइड में ब्रेक करता है तो भी हम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक अपसाइड में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद में गैप डाउन की बात करें, अगर मार्केट इसी एरिया में जहाँ पे हमारा टारगेट था वहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे हमें ये करना है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है। तो 25,180 के पास गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ से हमें कॉल की साइड में ट्रेड बनाना है। अप साइड के लिए कॉल की पोजीशन को चाहे बाई करो या फिर पुट की पोजीशन को हमें सेल करो, किसी भी तरीके से करो, लेकिन हमें अप साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड का प्लान करना है। गैप अप की स्थिति में हमें क्या करना है कि मार्केट रेंज के अंदर फंसने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बना सकते हैं, लेकिन हमें कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड का प्लान गैप अप की स्थिति में नहीं करना है। 1230 तक, 1230 के बाद हमें
प्लान करना हो तो कर सकते हैं, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।